आखिरी चंद दिन दिसंबर के हर बरस ही गिरा गुजरते हैं। ख्वाहिशों के निगार खाने से कैसे कैसे गुमा गुजरते हैं। रफ्तगाह के बिखरते सायों की एक महफिल सी दिल में सजती है। खून की डायरी के सफ़ों से कितने नंबर पुकारते हैं मुझे। दिन से मरबूत बेनवा घंटी अब फकत मेरे दिल में बजती है। किस कदर प्यारे प्यारे नामों पर रेंगती बदनुमा लकीरें सी मेरी आंखों में फैल जाती हैं। दूरियां दायरे बनाती हैं। जिंदगी की ध्यान की सीढ़ियों पे क्या क्या अक्स मिशले दर्द की जलाते हैं। नाम जो कट गए हैं उनके हुर्फ ऐसे कागज पे फैल जाते हैं। हादसे के मकाम पर जैसे खून के सूखते निशानों पर चाक से लाइनें लगाते हैं। फिर दिसंबर के आखिरी दिन है। हर बरस की तरह से अब के भी डायरी एक सवाल करती है। क्या खबर इस बरस के आखिर तक मेरे इन बेचराग सफ़ों से कितने ही नाम कट गए होंगे। कितने नंबर बिखर के रस्तों से गर्दे माजी से अट गए होंगे। खाक की ढेरियों के दामन में कितने तूफान सिमट गए होंगे। हर दिसंबर में सोचता हूँ मैं एक दिन इस तरह भी होना है। रंग को रोशनी में खोना है। अपने अपने घरों में रखी हुई डायरी दोस्त देखते होंगे। उनकी आंखों के खाकदानों में एक सहरा सा फैलता होगा और कुछ बेनिशान सफ़ों से नाम मेरा भी कट गया होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान रेडियो.net के कराची स्टूडियो से आपकी आईजी सीमा आफ्ताब आपको खुशामदीद कहती है। शेर शुकन से सजी इस आपकी पसंदीदा महफिल यानी महफिल अदब में, जिसमें शामिल होती है दिल को छू लेने वाली शायरी और जज्बों को मुतरन्नम कर देने वाली गज़लें और गीत, जो कि हम आपकी पसंद और ज़ौक़ को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब देते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताएं कि कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ खुशी के साथ बसर कर रहे होंगे। और इस वक्त पूरी तवज्जो के साथ पाकिस्तान रेडियो.net के महफिल अदब में हमारे साथ होंगे। ना सिर्फ साथ बल्कि पुरजोश तरीके से इसमें शिरकत करने के लिए भी तैयार होंगे। और मुझे यकीन है कि मेरे प्यारे सामीन मेरी इस उम्मीद पर ज़रूर पूरा उतरेंगे और अपनी शिरकत से इस महफिल में चार चांद लगा देंगे। जी तो दोस्तों, शिरकत का तरीका तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। चलिए मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि महफिल अदब में शिरकत करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप हमारी ऑफिशियल स्काइप आईडी PRadio.net को अपने स्काइप पर ऐड करें। ऐड है तो वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करूँगी। और इसके अलावा फेसबुक यूजर्स के लिए मेरा फ़ैन पेज है आईजे सीमा आफ्ताब, www.facebook.com/IJSEEMS। यहाँ पे आप मुझे सर्च करके पेज लाइक करके वहाँ भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी मुझे राय का इजहार भी कर सकते हैं। और प्रोग्राम के हवाले से अपनी तजावीज़, अपनी आरा के इजहार के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है seema@pakistanradio.net। और दोस्तों, पाकिस्तान रेडियो.net की ट्रांसमिशन के लिए, उसके बारे में अपडेट रहने के लिए आप हमारा ऑफिशियल फैन पेज, फेसबुक फैन पेज पाकिस्तान रेडियो.net भी विजिट कर सकते हैं, ताकि आप आई नशियात, आईजे और प्रोग्राम्स के बारे में अपडेट रह सकें। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान रेडियो.net कहो पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है।
kahoPakistan.com। इसका मकसद पाकिस्तान के बारे में दुनिया का परसेप्शन चेंज करके पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दुनिया के सामने लाना है। इसके लिए आप ज़रूर हमारा साथ दीजिए और kahoPakistan.com पर वहाँ के मेंबर्स के लिए मेरी आईडी है डिवाइन लाइट। वहाँ आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके मैसेज का वहाँ रिप्लाई करूँगी। जी तो दोस्त, ये तो हो गया राब्ते के ज़रिए जो आप मुझे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस का वेट करूँगी। और आते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। प्रोग्राम का टॉपिक आपने प्रोग्राम के आगाज़ में अमजद इस्लाम अमजद की इस खूबसूरत नज़म से आपको हो गया होगा। जैसा ये टॉप प्रोग्राम के हम आज करेंगे बात दिसंबर के बारे में। अभी आप मुझसे पहले भी आईजे सिदरा अहमद के प्रोग्राम में दिसंबर के हवाले से ही सुन रहे थे, लेकिन ये प्रोग्राम ज़रा अदबी टाइप का शायरी से है, तो इसके मुकाबले में ज़रा थोड़ा डिफरेंट है। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको मसूद खान और शीलू खान की आवाज़ में खूबसूरत सी गज़ल सुनाती हूँ। और ये गज़ल मैं डेडिकेट करती हूँ हमारी प्यारी सी आईजे ईमान को। यकीनन उनको पसंद आएगी। आइए गज़ल सुनते हैं। ये समा है हम तो कहाँ है गुमसुम। ये समा है हम तो कहाँ है गमज़दा हो गई जिंदगी अभी गुमसुम ये समा रात बैठी है बाहें पसारे सिसकियां ले रहे हैं सितारे। रात बैठी है बाहें पसारे सिसकियां ले रहे हैं सितारे। कोई टूटा हुआ दिल पुकारे गुमसुम ये समा है हमदम तू कहाँ है गमज़दा हो गई जिंदगी अभी गुमसुम ये समा आज आने का वादा भुला कर
तू कहाँ है गमज़दा हो गई जिंदगी गुमसुम ये समा है। एक आहट सी दर पे हुई है, शायद आई मेरी जिंदगी है। एक आहट सी दर पे हुई है, शायद आई मेरी जिंदगी है। फासलों में कमी हो रही है, गुमसुम ये समा है हमदम तू कहाँ है गमज़दा हो गई जिंदगी अभी गुमसुम ये समा है हमदम तू कहाँ है गमज़दा हो गई जिंदगी अभी गुमसुम ये समा है। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान, मुल्तान। all of the international. This is PakistanRadio.net. www.pakistanradio.net. वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी गज़ल मसूद खान शीलू खान की आवाज़ में। और आज ईमान का मैसेज मुझे आया है, उन्होंने गीत उनको डेडिकेट करने पर उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, उन्हें बहुत पसंद आई है ये गज़ल, उनकी फेवरेट है। और काशिफ ज़िया ने भी मैसेज किया, उनको भी गज़ल पसंद आई है। यूके से मुझे मोहम्मद फजल रसूल ने मैसेज किया है, उन्होंने भी कहा बहुत उम्दा स्टार्ट है, उन्होंने भी ये गज़ल पसंद की है। बहुत शुक्रिया आप सबका। ये तो दोस्तों प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम का टॉपिक है दिसंबर, तो इसके हवाले से मैंने आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। उमूमन कहा जाता है दिसंबर को, दिसंबर में उदासी से ताबीर किया जाता है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या दिसंबर वाकई उदास होता है? इसका जवाब आप मुझे दीजिए हमारी स्काइप ID PRadio.net पर। मैं आपके जवाबात का वेट करूंगी और मेरे फैन पेज IJ सीमा आफ्ताब पर भी इसका जवाब आप दे सकते हैं।
दिसंबर की ठिठुरती हुई शामें, कोहर में लिपटी धुंधली सी सुबहें, दरख्तों से गिरते हुए खुश्क जर्द पत्ते, वो गाँव के तमाम रस्ते, मोहब्बतों के तमाम रिश्ते, ख्याल आबाद करते हैं, तुम्हें सब याद करते हैं। दोस्तों, हमारी एक आदत है कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, चाहे हम उसको कैसा भी शुरुआत करें उसका इख्तिताम हमेशा हम बेहतरीन अंदाज में चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत बेस्ट उसका एंड हो। शायद यही वजह है कि लापरवाही, बेजारी और कभी कभी प्लानिंग के बगैर आम से अंदाज में शुरू किए हुए साल के आखिर में जब हम ये महसूस करते हैं कि इस साल तो हमने कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी या कोई खुशी हासिल नहीं की, तो हमें एक तरह का दुख और पछतावा घेर लेता है। यूँ महसूस होने लगता है कि गोया हर चीज़ गहरी उदासी और मायूसी में की लपेट में हो। दिसंबर उदास नहीं होता। साल भर की हमारी नाकामियाँ, हमारी अपनी नाअहली, सुस्ती या अदम दिलचस्पी की वजह से पैदा होने वाले जमूत हमें उदास कर देता है। इस वक्त ये सोच उभरती है कि काश कुछ इस साल कुछ तो कामयाबियाँ या खुशियाँ हमारे लिए होती, या ये गुजरा हुआ साल कुछ खुशियाँ हमारे लिए छोड़ जाता, ये सोचे बगैर कि काश हम खुद से आगे बढ़कर कामयाबियाँ समेटते और उसके लिए कुछ कोशिश करते, कुछ एफर्ट करते। और दोस्तों, कामयाबियाँ कोई भी हो सकती हैं। कुछ लोग जिंदगी में नाकाम और पीछे रह जाने का गिला करते हैं, कुछ तालीमी मैदान में नाकामी से मायूसी का शिकार हो जाते हैं, तो कुछ को इश्क व मोहब्बत के मैदान में नाकामी नाउम्मीद कर देती है। बहरहाल ये सब तो हमारा उमूमी रवैया है। अब ज़रा देखते हैं कि उर्दू शायरी में शोरा माह दिसंबर को किस नज़र और किस अंदाज से देखते हैं। क्या एहसासात हैं जो वो इस यकबस्ता मौसम से वाबस्ता महसूस करते हैं। ये तो दोस्तों सबसे पहले आतिफ सईद की एक नज़म आपके साथ शेयर करती हूँ। नज़म का उन्वान है नॉस्टैल्जिया। भीगती शाम थी दिसंबर की और सर्दी के सख्त पहरे में, तेरी बातों की नरमगी हिद्दत, तेरे लहजे में बोलती शिद्दत, तेरी आंखों में खेलती शोखी, तेरी पलकों पे जागते सपने, और मुस्कान तेरे होठों की जैसे बारिश में धूप निकली हो। भीगती शाम थी दिसंबर की और सर्दी के सख्त पहरे में, एक अनमोल चाय के कप ने कितने लफ्ज़ों को दे दिए माने, कितनी यादों को धड़कने दे दी। तेरी कुर्बत के नूर से रोशन मेरी आंखों में आ सजे लम्हे, मेरे हाथों पे मुस्कुरा उठी तेरे हाथों के लम्स की खुशबू। कितनी मासूम आरज़ुओं ने याद की डायरी में रखे थे सुर्ख कुछ फूल तेरी चाहत के, तेरी पलकों पे जागते सपने, तेरे हाथों के लम्स की खुशबू। मेरे बेरब्त से कई जुमले और इसी शाम में दिसंबर की, दिल में जैसे बाहर का मौसम पूरे जोबन पे मुस्कुराता हो, जैसे बादल खुशी के आलम में गीत चाहत के गुनगुनाता हो, जैसे कौसे क़ज़ा से लिखा हो आसमां पे गज़ल का एक मिसरा। जिस तरह रोशनी सितारों की, जिस तरह आबशार का नगमा, और इसी शाम में दिसंबर की सांस लेने को, मुस्कुराने को, नित नए ख्वाब बुन रहे थे हम। जिंदगानी में रोशनी के लिए कितनी यादों को चुन रहे थे हम। जी तो दोस्तों, आपके कुछ मैसेजेस शामिल कर लूँ जो मुझे मेरे फैन पेज आईजे सीमा आफ्ताब पे मुझे मौसूल हुए। दोस्तों, मैंने वहाँ पे कुछ दिन पहले एक सवाल दिसंबर के हवाले से पोस्ट किया था कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी याद है जो पूरी जुज़ियात के साथ आपको याद हो, कि दिसंबर को यादों के हवाले से भी
मतलब इसको रिलेट किया जाता है। तो वहाँ मुझे मैसेज मिला है सबा शहर का। वो कहती हैं जी बिल्कुल, मेरी लाइफ की बहुत सी यादें ऐसी हैं जो मुझे पूरी डिटेल के साथ याद है, मेरा बचपन, मेरी स्कूल लाइफ और बहुत कुछ। और दिसंबर के हवाले से उन्होंने एक नज़म वहाँ पे शेयर की है। दिसंबर जब भी आता है वो पगली फिर से बीते मौसमों की तलखियों को याद करती है। पुराना कार्ड पढ़ती है कि जिसमें उसने लिखा था मैं लौटूंगा दिसंबर में। नए कपड़े बनाती है, वो सारा घर सजाती है। दिसंबर के हर एक दिन को वो गिन गिन कर बिताती है। जो ही 15 गुजरती है वो कुछ कुछ टूट जाती है, मगर फिर भी पुरानी एल्बमों को खोलकर माजी बुलाती है। नहीं मालूम ये उसको कि बीते वक्त की खुशियाँ बहुत तकलीफ देती हैं, महज दिल को जलाती हैं। यूं ही दिन बीत जाते हैं, दिसंबर लौट जाता है, मगर वो खुश फहम लड़की दोबारा से कैलेंडर में दिसंबर के महीने के सफ़े को मोड़कर फिर से दिसंबर के सहर में डूब जाती है कि आखिर उसने लिखा था मैं लौटूंगा दिसंबर में।